दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई दो अपडेट हमारे सामने निकल करके आ रही है। तो दोस्तों उन्हीं दो अपडेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी बड़ी दो अपडेट है। दोस्तों पहली अपडेट तो ये है कि आप यदि इलीगल तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो 2,000 रुपए हैं वो उठा रहे हैं तो आप यहां पर पीएम किसान सम्मान निधि के जो बेनिफिट है वो यहां पर लौटा सकते हो, यानी कि सरेंडर कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इलीगल तरीके से, जैसे मान लो किसी के घर में कोई भी सरकारी कर्मचारी लग चुका है या कोई अन्य तरीके से आप एलिजिबल नहीं हो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2,000 रुपए प्राप्त करने के, और फिर भी आप 2,000 रुपए उठा रहे हो, तो आप यहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो 2,000 रुपए की किस्त है वो यहां पर सरेंडर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यदि किसी ने यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर और उसकी 1 या 2 किस्त आकर के रुक चुकी है, या कई बार ऐसा होता है कि किसी महिला के नाम से पैसे आते हैं, जमीन किसी के पति के नाम से है, तो ये तरीका गलत है। तो आप यहां पर अपना जो सरेंडर सर्टिफिकेट है प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आप उस पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो यहां पर सरेंडर कर सकते हो। इसके बाद में आप अपने नाम से नया रजिस्ट्रेशन यहां पर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक और है कि यदि कई बार क्या होता है कि एक किस्त आने के बाद में पैसे रुक जाते हैं या आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया लेकिन आपके पैसे नहीं आए हैं, तो ऐसे में हम यदि दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं तो आपको यहां पर पहले वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सरेंडर करना पड़ेगा। इसके बाद में आप नया जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो किस प्रकार से रजिस्टर करोगे, एक तो हमारे पास में ये अपडेट थी। दूसरी अपडेट दोस्तों ये है कि यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप किस प्रकार से पता करोगे। जी हाँ दोस्तों, पहले ये जो नंबर दिया गया था कि आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हो, तो हम पहले तो मोबाइल नंबर से यहाँ पर पता कर सकते थे, यानी कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता था। तो कई बार क्या होता है किसान वो मोबाइल नंबर भूल जाता है या उसके पास में मोबाइल नंबर नहीं होता तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप आधार कार्ड के आधार पर भी यहां पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो प्राप्त कर सकते हो। तो कैसे प्राप्त करोगे, तो चलिए दोस्तों इसी के बारे में हम जानते हैं और ये दो बड़ी अपडेट है किस प्रकार से काम करेगी इसके बारे में चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की साइट के ऊपर आ जाना है। दोस्तों जैसे आप यहां पर आओगे तो यहां पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे ई-केवाईसी का है, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का है, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर का है, और अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर से बेनिफिशियरी स्टेटस है, बेनिफिशियरी लिस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और जोड़ दिया गया है, वॉलंटरी सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट, यानी आप स्वयं से यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो भी बेनिफिट मिल रहे हैं वो आप सरेंडर कर सकते हो। ये आपको तब करना है जब आपके घर में कोई नौकरी लग गया हो या आप एलिजिबल नहीं हो, फिर भी आप यहाँ पर जो किसान सम्मान निधि योजना के पैसे जो प्राप्त कर रहे हो। तो दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मांगा जाएगा, यानी आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर लगाना है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको लगाना है। इसके बाद में कैप्चा कोड यहाँ पर लगाना होगा और गेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड मोबाइल है तो उसके ऊपर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी लगा करके वेरीफाई करोगे तो यहाँ पर आप है जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बेनिफिट है वो सरेंडर कर दोगे। दोस्तों इसके बाद में यदि आपको यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक तो मोबाइल नंबर का, जो आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड मोबाइल है तो उसको यहाँ पर आप लगा सकते हो। यदि आपके पास में वो नहीं है तो आप यहाँ पर आधार नंबर को सिलेक्ट करोगे। आधार नंबर सभी के पास में होते हैं तो आप आधार नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर आधार नंबर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आधार नंबर मांगा जाएगा, उसके बाद में आपको कैप्चा लगाना है और गेट मोबाइल ओटीपी। तो आपको यहाँ पर मोबाइल के ऊपर ओटीपी मिल जाएगा, तो वो ओटीपी आपको लगा करके वेरीफाई करना है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद में आप यहाँ पर वापस से बैक आओगे और बैक आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको सरेंडर सर्टिफिकेट है यानी सरेंडर कर देना है। यदि आपका पैसा नहीं आ रहा है, कई बार क्या होता है कि हमारे पैसे रुक जाते हैं और हमारा पैसा नहीं आता है तो हमें रजिस्टर दोबारा से रजिस्टर नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पर सरेंडर कर देना चाहिए पहले वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद में आप यहाँ पर नया जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप यहाँ पर सरेंडर नहीं करोगे तब तक आप है जो नया रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो सरेंडर है वो करना पड़ेगा, तभी आप जो नया अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और आप इसका बेनिफिट है वो
ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर एक वीडियोज की नोटिफिकेशन इसी प्रकार से मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में, नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।